4 सितंबर 2025 अगर बिहार के किसी इंसान का जान चला जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसके घर के महिला को अगर बच्चा डिलीवरी होने वाला हो, फिर भी आप रास्ता तय नहीं कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं क्योंकि मोदी जी के मां को किसी ने गाली दे दिया है। मरीज है तो हो जाइए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रही है। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अरे बिहार बंद करने वालों में अगर इतना ही जोर है तो चले जाओ आरजेडी के महागठबंधन के ऑफिस पे जाके बिहार बंद करके दिखाओ, आपको बता देगा किस तरीके से बिहार बंद किया जाता है। या फिर जो बच्चा आपको गाली दिया है उसको ले जाओ फांसी पे लटकवा दो, उस पे राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा चलवा दो। अगर उससे भी शांति नहीं मिलता है तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच पे फोटो लगे पे इस तरीके से बोला गया, कांग्रेस का महासभा चल रहा था उसमें बोला गया, तो जाओ कांग्रेस और राहुल गांधी का रास्ता रोक के दिखा दो या फिर उनका 1% काम रोक के दिखा दो, तो वो इनसे नहीं रुकेगा। ये छोटी छोटी लोग जो गरीब अपने काम से परेशान है, अपने में फ्रस्ट्रेट है, साइकिल वाले को लोग धक्का मार के निकालते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। बिहार बंदी का अगर बुरा प्रभाव देखना है तो आप इस बात को ही देख लीजिए कि बिहार में हर कोई एम्बुलेंस से ही हॉस्पिटल थोड़ी जाता है। जिस तरीके से बिहार में लचर हेल्थ व्यवस्था है, आप इस बात को जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में पेशेंट हैं जो अपना इलाज करवाने बाइक से कार से हॉस्पिटल जा रहे हैं। कुछ लोग स्वस्थ हैं लेकिन अपने घर के लोगों के लिए दवाई लाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवाई के दुकान में जा रहे हैं, वो कोई नहीं जा सकता है क्योंकि साहब का फरमान आया है कि आज बिहार बंद रहेगा क्योंकि उनके माई को कोई गाली दे दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अगर आप जाके देखिए पूरे बिहार का व्यवस्था, तो यहां पे अब 12 बजे तक ना कोई ऑटो चला सकता है, ना कोई दुकान खोल सकता है, ना कोई व्यवसाय किया जा सकता है, ना कोई रोड पे चल सकता है, ना कोई स्कूल जा सकता है, ना कोई एग्जाम देने जा सकता है, ना कोई पढ़ाने जा सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वीडियो भी निकल के आ रहा है जिसमें आप देख लीजिए किस तरीके से एक बच्ची रो रही है, बिलक रही है क्योंकि उसका एग्जाम छूट गया इस बिहार बंदी की वजह से। पटना में वो कैम है, 3 बजे से कैम है और रो रही है, तड़प रही है। इसके बाद ही लोग रोड पे हट ही रहे हैं। एक महिला पढ़ाने जाने का कोशिश करती है तो कुछ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है उस महिला के साथ। खैर, इतना देखने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को जरूर कहेंगे, हाँ मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया है, देश हित में आप इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं, इतना कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। चलिए ठीक है, इस कुर्बानी के बारे में बात नहीं करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज तक कोई ऐसा नेता इस बिहार की धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो बिहार में पलायन के लिए बिहार बंद करने का ऐलान किया हो या फिर इसका कोशिश भी किया हो। नहीं, मोदी जी से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आपके मां को गाली दे दिया किसी ने तो आप उसको तो जेल भेजवाए ही, सोशल मीडिया पे आके रोना गाना किए ही, अपना आके आपत्ति व्यक्त किए ही, पूरा हिंदुस्तान का लोग उसको बुरा बोला ही, उसके बाद भी आप बिहार बंद करने के लिए आतुर हैं। आपको अपनी मां से इतना ज्यादा प्रेम है, लेकिन जरा बिहार के मां के भी आंसू का तो ख्याल रख लीजिए। नहीं, बिहार में सबसे बड़ा दर्द है पलायन और यहां के लाखों बच्चे पलायन करते हैं और जब अपनी मां के पास से बिछड़ के जाते हैं तो उस मां का कलेजा फट जाता है कि जिस बेटा को राजा बेटा की तरह पाल के अपने घर में रखे थे, जिसको अपने हाथ से रोटी खिलाते थे, जो अगर शाम में 7 बजे तक घर नहीं आता था उसके लिए एकदम बेचैन हो जाते थे, वो माँ अपने हाथों से टिकट काट के खाना बना के अपने बेटा को भेज देती है कि जाओ बेटा बाहर कमाओ, जाओ बेटा बाहर अपने उज्जवल भविष्य को बनाओ। और ये किस वजह से? क्योंकि बिहार में उस तरीके का व्यवस्था नहीं की है आप लोग 20 साल में, जिसकी वजह से बिहार आज परेशान हो रहा है। और जितने लोगों को लग रहा है कि नहीं पलायन तो बस गरीब लोग करता है, पलायन तो एक फलाने तबके का लोग करता है, उन लोगों को बता दे, अरे भैया सब वो पलायन है जो आप अपने शहर को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के बाहर जाते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ मजदूर पलायन करते हैं जो जाके फैक्ट्री में काम करते हैं? अरे नहीं भैया नहीं, आप इस चीज को देखिए कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वो भी पलायन ही है। आप बढ़िया व्यवस्था में अपने बाल बच्चा को रखते हैं, एसी वाले रूम में, अच्छा पंखा, अपने से खाना खिलाते हैं, ख्याल रखते हैं कि मेरा बेटा कब खाना खाएगा, कब उठेगा, कब सूतेगा, उसका कपड़ा कौन फींचेगा, वो किस तरीके से घर में रहेगा, उसका जिम्मेवार घर वाले लोग होते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो 10,000 के फ्लैट को लेता है तो एक छोटा सा रूम जिसमें वो खुद खाना बनाता है और अपने जीवन को तबाह कर लेता है। किस लिए? इस नेता के नाकामी की वजह से। इतना ही नहीं, अगर आप 4 लाख रुपया भी महीना कमाते हैं ना बाहर जाके, तो भी आप पलायन कर गए हैं और आपका दर्द कोई नहीं समझ सकता है, ना ये नेता
नेता समझ सकते हैं और ना ये गाली के नाम पे बिहार बंद करने वाले लोग समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि माँ बाप उस बेटे के पास नहीं जा सकता है क्योंकि उसको बिहार से प्रेम है, बिहार में बहुत सारा चीज है, और बेटा अपने माँ के पास नहीं आ सकता है क्योंकि वहां पे उसका काम है, और इसके वजह से मां भी तड़प रही है, बेटा भी तड़प रहा है। अरे मोदी जी, आप ही आके दुगो उन दोनों लोगों को गाली दे दीजिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जिससे मां बेटा को कभी दूर ना होना हो, चाहे वो किसी तबके का हो, पढ़ने वाला हो, कमाने वाला हो या फिर मजदूरी करने वाला हो। नहीं, आज हम उस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, किसको उन्होंने बुढ़िया पेंशन कहा, किसको 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा, या फिर वो किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी किसी और के बारे में करते हैं, इस पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अपने बिहार के बारे में कि, और बिहार का सच ये है कि आपने बिहार को नजरअंदाज किया है, जिसके वजह से आज एक एक बच्चा अगर बाहर जाने को मजबूर है तो उसके जिम्मेवार आप हैं। और आप कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। आपके एक सांसद हैं जो बेगूसराय से 3 टर्म सांसद हैं, आपने उनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया है, लेकिन जब वो बिहार में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा उनको कुछ उद्घाटन और शुरुआत करने का मन होता है, तो वो झटका मीट का शुरुआत करते हैं और सारे सनातनियों से गणेश चतुर्दशी के दिन इस बात को मैसेज फैलाते हैं कि आपको झटका मीट खाना चाहिए। है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे। लेकिन यही टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह खुद राजस्थान में पीएम मित्र पार्क लगे उसके लिए पैरवी करते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और भी राज्य में जहां जहां पीएम मित्र पार्क बनता है वहां पे ये खूब बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब बात बिहार का आता है तो इनको लगता है कि नहीं, बिहार तो मजदूर का फैक्ट्री है, ये लोग तो पैदे हुआ है गाली सुनने के लिए, ट्रेन में, बस में, बाहर में। तो इन लोगों को अगर पीएम मित्र पार्क दे देंगे तो बाहर वाला पीएम मित्र पार्क कैसे चलेगा। इसलिए झटका मीट का उद्घाटन करते हैं और सभी लोगों से हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम आप लोगों को देंगे, अभी कम से कम 150-200 साल अभी जितवाइए ना हमको। 7 राज्यों को आपने चुना, अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बनाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप नहीं समझिएगा तो हमारा दर्द कौन समझेगा। अगर बिहार का लोग कहीं बाहर जाके पैसा दे के रूम लेके भी रहता है तो उसको कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसका घर था ना, एक सेकंड क्यों रहते हो इनके वहाँ? निकाल देगा, ये आपको निकाल देगा, भगा देगा। अगर वो ट्रेन में यात्रा करता है तो उसके भाग्य में कुछ इस तरीके का यात्रा नसीब होता है। In a case of a sexual assault being reported in Bengaluru, a woman originally from Bihar. बिहार से जाके बाहर बिहारी इस तरीके से काम करते हैं और पता नहीं कैसा कैसा काम करते हैं कि घटना कहीं हो, आपदा कहीं आए, वहां बिहार के लोगों का ही जान जाता है। चाहे जम्मू कश्मीर में टेरर हमला हो या फिर उत्तर काशी में बाढ़ का चीजें आए या फिर कहीं भी कुछ भी होता है, वहां पे मैक्सिमम जान जो है वो बिहार के लोगों की जाती है, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्शन होता है, जहां हेवी वर्क होता है, जहां सबसे खतरनाक काम होता है, वहां बिहार के लोगों को ही लगाया जाता है, वो भी एकदम कम मजदूरी देके। अरे सर, दिन में ये हाल है, रात में ये है, छठ में ये हाल है, दीपावली में ये हाल है, और इस हाल से फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके पूरा बिहार का लोग यही चाहता है और आपसे यही अपील करता है और वीडियो बना के कहता है। चाहते हैं कि मेरा बच्चे का भविष्य बने, पढ़े लिखे और इसी राज्य मेरे दूसरे राज्य में जाना पड़े, इसी राज्य में कमाए, अपने माता पिता के साथ में रहे, यही चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि राजन भाई, प्रॉब्लम बताना बहुत आसान है, कोई आके प्रॉब्लम गिनवा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या करें, हम किसको वोट दें, हम किस मुद्दे पे सवाल करें। तो आपको पार्टी चुनने का और बताने का हक मेरा नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी पार्टी का नाम बता देंगे तो आप कमेंट में एकदम बौछार लगा दोगे कि बिक गया तो पार्टी पैसा दे दिया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया। इसलिए इस पार्टी को ही कैसे दुरुस्त किया जाए उसके बारे में बताते हैं। और सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जो झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, उनको बिहार में टेक्सटाइल पार्क का और पीएम मित्र पार्क का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा, और कम से कम 3-4 टेक्सटाइल पार्क इस तरीके का दिखने वाला कम से कम बिहार में शुरू कर ही देना चाहिए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान जो हाजीपुर के सांसद हैं और पूरे इंडिया में बने हुए हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उनसे निवेदन है कि बिहार के क्षेत्र को चिन्हित करके कम से कम 3-4 मेगा फूड पार्क का शुरुआत कर ही देना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में मिनिस्ट्री, ये जो चाहे वो कर सकते हैं।
तो फिर हाजीपुर के सांसद होने के नाते 1.5 लाख का जैकेट जब देश का जनता इनको पहनवा रहा है तो देश के जनता के लिए छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। बाबूजी से लेके बेटा जी तक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हुए हैं। आज जो एनडीए सरकार मोदी जी के मां को गाली देने के लिए बिहार बंद करने का ऐलान करके लोगों को परेशान कर रही है, उस एनडीए से हम इतना कहना चाहते हैं कि एक बार स्पेशल पैकेज के लिए भी बिहार को बंद कीजिए, तब लोग आप पे भरोसा करेगा और कहेगा कि ना, एनडीए जो है वो बिहार के लिए आवाज उठाता है और बिहार के लिए मांग करता है। लेकिन आपको करना होगा बिहार के स्पेशल पैकेज के लिए बिहार को बंद। लेकिन उन सारे काम को छोड़ के आपके हमारे पापा के उम्र का आदमी साइकिल चला के अपने बेटा बेटी के लिए कुछ पैसा अर्जित करने जा रहा है, उसको इस तरीके से धक्का मार के गिरा है। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया,